बाइनांस को यूज करते हुए किस तरह आप फेसबुक मार्केटिंग प्लेस पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के इशू को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक बहुत ही कारआमद तरीकेकार है और आपको पता है फेसबुक भी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और बाइनांस भी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और इनके थ्रू हम किस तरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इशू क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने जा रहा हूं कि आपने किस तरह ये इशू सॉल्व आउट करना है। पहले भी हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर तरीकेकार बताया, लेकिन ये एक ऐसा तरीकेकार है, एक तो ये यूनिक तरीकेकार है एंड सेकंड ये एक ऑथेंटिक तरीकेकार है। इससे आपने अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर ली तो इंशाल्लाह आपको अगेन दोबारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म्स जो कुछ लोगों ने बताए हुए हैं और हमने भी एक दो का जिक्र किया हुआ है, तो उन प्लेटफॉर्म के थ्रू जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जा रही है तो कुछ टाइम के बाद आपको फिर अगेन वही इशू देखने को मिल रहा है, आपको फिर नोटिफिकेशन आता है कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोबारा करो। तो ये एक सस्ता और एक कारआमद तरीकेकार है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली मैं सिखाऊंगा कि किस तरह आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्या ये तरीकाकार आमद है और इसके बाद हम सीखेंगे किस तरह हमने उस प्लेटफॉर्म के अंदर डिपॉजिट करना है। सिंपली तरीकाकार सारा सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन खुद कर लेंगे, आपको किसी के आगे जाके पैसे देने की और आपको ज्यादा पैसे देने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 3000 सब्सक्राइबर की कम्युनिटी कंप्लीट हो चुकी है और हम 3000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुके हैं। जल्दी जल्दी इस पर 10K करवा दें, इंशाल्लाह आपके लिए फिर गिव अवे भी आएगा। एंड अगर आप मजीद हमारी सर्विसेज लाइक यूके सिम बाय करना चाहते हो सिंगल पीस या स्टॉक के अंदर, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, एडमन को मैसेज करके डिटेल ले सकते हो। तो चले सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है बाइनांस को यूज करते हुए एंड किस तरह आप ऑथेंटिक और लीगली तरीके के साथ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद अपनी प्रोडक्ट को सेल करके उससे अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आपने कोई ना कोई प्रॉक्सी या कोई ना कोई VPN या कोई ना कोई GPS लाजमी यूज कर लेना ताकि आपकी लोकेशन डिटेक्ट ना। उसके बाद यहाँ पे आता है जो हमें एरर मिल रहा है वो क्या है कि मोर इन्फो नीडेड पब्लिश दिस लिस्टिंग। आपने क्या करना है, कंफर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने नंबर लगाना है। अब यहाँ पे 92 शो हो रहा है तो मैंने क्या करना है, मैंने यूके की लिस्ट को वेरीफाई करना है तो मैं यूके का नंबर लगाऊंगा। सबसे पहले आपके पास नंबर होना जरूरी है, नंबर स्टार्टअप, तो मैं नंबर यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। और नंबर वेरीफाई आपने यहाँ पे करना है और ध्यान से नंबर आपने पुट करना है। ये ना हो कि आप नंबर गलत पुट कर दें और उसके बाद आपने जब नंबर पुट कर लेना तो सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके उसी नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। अब जो OTP आएगा वो OTP आपने यहाँ पे लगाना है। अब ठीक है, तो वो OTP मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। आप देख सकते हैं थैंक यू हैरी, क्योंकि ये मेरा एक फेक अकाउंट है और यहाँ पे मैंने एक फेक ID बनाई हुई है। अब क्या लिखा हुआ, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, यू कैन नाउ इट्स एटम्स एंड कॉन्टैक्ट सेलर ऑन मार्केट प्लेस। अब हम इंटर हो चुके हैं सेकंड पार्ट के अंदर। अब हमने सीखना है किस तरह हमने बाइनांस को यूज करते हुए किस वेबसाइट पे हमने डिपॉजिट करना है और जिस तरीके से हमने वेरिफिकेशन की है किस तरह आप आगे डिपॉजिट के बाद वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपली सा प्रोसेस है, इसको फॉलो कीजिएगा। आपने गूगल बार पे लिखना है यहाँ पे 5sim.net, ये आप सर्च करना है आपने, ठीक है। आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अकाउंट बना लिया। सिंपल सा तरीका कार है कि आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा, यहाँ पे इस प्लेस पे, ठीक है, लॉगिन और रजिस्टर्ड, तो आपने रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उस पर लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सिंपल जीमेल से भी कर सकते हो, ईमेल से भी कर सकते हो, जिससे आपका दिल करे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको हमारा जो बैलेंस है वो भी नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं है। हमने आपके आंखों के सामने यहाँ पे डिपॉजिट करना है, वो किस तरह करना है, तो आपने सिंपल सा प्रोसेस है, इस अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 3-4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इनके अंदर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है टॉपअप का, ठीक है, टॉपअप बैलेंस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब आप टॉप अप बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यो इंटरफेस आ जाएगा। अब ये हमारे पास 5 वे हैं जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट को क्रेडिट कर सकते हो, इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। सबसे लास्ट वाला मैं देखता हूं अदर पेमेंट मेथड, इसके अंदर पेयर अकाउंट आता है, वो आपके पास अगर पेयर का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। बैंक ट्रांसफर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे गूगल पे है तो वो पाकिस्तान के अंदर किसी को पता भी नहीं और यूज भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है विया डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गया। उसके बाद आता है पे यूजिंग ओवर 22 क्रिप्टो मेथड्स। अब क्रिप्टो मेथड के अंदर आपको पता है बाइनांस क्रिप्टो का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे ऊपर आता है यूजिंग वीजा एंड मास्टर कार्ड। अगर उसके थ्रू भी आप करना चाहो, आपके पास भी वीजा कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी और बेहतरीन वे जो है वो बाइनांस का है, ठीक है। तो अगर आपके पास बाइनांस का अकाउंट नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके अकाउंट बनाने की वीडियो भी आपको मेंशन भी कर देंगे और उसके बाद अकाउंट की एक वीडियो बना भी देंगे किस तरह आपने अकाउंट बनाना है फिर उसको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो बाइनांस के अंदर किस तरह डिपॉजिट करना होता है वो भी आप अगर कहेंगे तो वीडियो हम बना देंगे। अब हम बढ़ते आगे अपने पॉइंट की तरफ। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, USDT बेस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कट करके थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम अकाउंट जो है ना आप मतलब जो इसके अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हो वो 0.5 है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है ना वो $1, अगर आप इसके अंदर डिपॉजिट करते हो तो उसके आपको मिलेंगे 100
100.80 मतलब 100 आपको जो रबल्स है वो मिल जाएंगे। उसके बाद अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब हमने किस तरह इसके अंदर डिपॉजिट करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो यूएसडीटी नजर आ रहा है ना, यहाँ पे अब हम करते हैं सिर्फ एक, क्योंकि ज्यादा आपके पास अगर पेमेंट नहीं है तो आप ज्यादा ना करो, ठीक है। मैं आपको नहीं कहता कि आप 100 करो 200 करो, नहीं, हम करते हैं सिर्फ $1 हम डिपॉजिट करते हैं। $1 हम डिपॉजिट करते हैं तो ऊपर आपको पता अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितने हमें पेयर रिसीव्ड हो गए, तो वो आप देख सकते हो 100.81 जो है ना अराउंड बुट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्रिएट इनवॉइस, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ऐसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं ना, ठीक है, तो कुछ यू ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूं। यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो एक मोबाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे आप एक मोबाइल ओपन करके बैठे हो और दूसरे मोबाइल के अंदर आपका अकाउंट है बाइनांस का, या किसी दोस्त से बाइनांस पे $1 आप डिपॉजिट करवा रहे हो, तो ये जो QR कोड है ना, आप इसको स्कैन करवा के भी डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन मेरा जो अकाउंट है बाइनांस का वो इसी मोबाइल के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सेकंड ऑप्शन पे लेके चलता हूं जो मैं खुद यूज करने वाला हूं, ये वाला, ठीक है। इस एड्रेस को मैं करूंगा कॉपी, इस एड्रेस को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमने इसको कर लिया कॉपी। अब ये कॉपी हो चुका है। अब मेरे पास 59 मिनट्स लेफ्ट है, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसको डिपॉजिट करना है। अगर 1 घंटे से लेट करता हूं तो फिर मुझे दोबारा इनवॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो को रोकता हूं और मैं अपना बाइनांस का अकाउंट ओपन करके आपको फिर डिपॉजिट करना आगे वाला प्रोसेस भी बताता हूं। ये हमने कर लिया अपना बाइनांस का अकाउंट ओपन। इसके अंदर आप जो मेरा टोटल बैलेंस है वो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, ठीक है, $1.16 अराउंड अबाउट। तो आपने इसके अंदर किस तरह डिपॉजिट करना है, ठीक है। वॉलेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये नीचे आपको वॉलेट का ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्पॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप स्पॉट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे मेरा स्पॉट के अंदर जो है 0 मतलब अमाउंट है, मैं स्पॉट के अंदर ट्रांसफर कर लूँ पेमेंट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। ये मैंने स्पॉट वॉलेट के अंदर $1 जो है वो डिपॉजिट कर लिया। सिंपल सा प्रोसेस है फंडिंग वॉलेट से किस तरह आपने ये डिपॉजिट करना होता है। बाइनांस को भी इंशाल्लाह हम कमिंग सून सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हो ना जब, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका नीचे USDT नजर आ रहा होता है। यहाँ पे आपको ना नीचे बिल्कुल आप अगर गौर करें तो आपको ऑप्शन नजर आएंगे, ये नीचे ये विड्रॉ वाला, ठीक है, ट्रांसफर और डिपॉजिट। हमने विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अब आपके सामने यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो 1.042 राउंड अबाउट है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है तो ये इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एड्रेस पुट करना है, तो वो एड्रेस हम वहां से कॉपी जो हमने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, तो ये सबसे पहले वाला नेटवर्क जो है BNB स्मार्ट चेन, ठीक है, ये वाला आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आता है प्रेस लॉन्ग टू पेस्ट, जो आपने एड्रेस वगैरह कॉपी किया हुआ है तो वो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है, ये नीचे आपको नजर चला गया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट होगी ना, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब वेबसाइट पे आने के बाद आप इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करोगे, जहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन है ना, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास आ गया तो हम यहाँ पे इसको सिंपली लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, जिनका होता है प्रोसेस, मतलब जो लॉगिन ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको रिचार्ज 0 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे रिचार्ज जो है वो हमारे जो रबल्स है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो शो हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। जब आपका डिपॉजिट यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा ना, मतलब आपकी जो यहाँ पे आपने डिपॉजिट किया रबल, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाए, आपने रिफ्रेश करके चेक कर लेना, तो आधे घंटे 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह ये हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, बाइनांस से अगर आप डिपॉजिट करो, आपकी ज्यादा आईडीज है तो तब आप बाइनांस से करो। अगर आपकी 1-2 आईडीज हैं तो फिर आप बाइनांस से नहीं करोगे, क्योंकि बाइनांस से जो विड्रॉ होता है ना, इस पे आप डिपॉजिट $1 भी कर सकते हो, लेकिन बाइनांस से जो विड्रॉ होता है वो $10 से कम नहीं होता। तो ये आपको थोड़ा समझना है। आप पेयर के थ्रू भी कर सकते हो, सिंपली तरीकेकार कोई बड़ी इसमें सेम प्रोसेस ही होता है, बस वहां वही जो आपको एड्रेस होता है, ट्रांजेक्शन एड्रेस, वो आपने यहाँ से उठा के बस पेयर के अकाउंट में लगाना होता है और यहाँ पे आपने डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है। तो इसका ये होगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जब बाइनांस से करोगे थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ ताकि टाइम आपका बच जाए, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जिस तरह आपको करनी आती है। अगर नहीं करनी आती तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने जहां पे इशू शो हो रहा होता है ना, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, उसके ऊपर आपने क्लिक करके आगे नंबर लगाना और ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए ओटीपी लेना, फॉर एग्जाम्पल हमने लेना फेसबुक के लिए, ठीक है, फेसबुक का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जिस कंट्री के लिए 134 प्लस ये कंट्रीज है, अराउंड 140 प्लस, ठीक है। तो आपने जो भी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यूएसए का नंबर लेना है, पोलैंड का, इंडिया का, इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, जिस कंट्री का भी लेना है वो यहाँ पे आप उस कंट्री के लिए अप्लाई करके, तो आपने आगे ओटीपी नंबर आ जाएगा, वहां पे आपने बाय कर लेने जितने रबल, ये आपको यहाँ पे आगे हर नंबर के आगे आपको हर कंट्री के आगे आपको एक लिखा नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 5 रबल 10 रबल जितने भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इतने आपने पे कर देने, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और उसके बाद आप वहां से कॉपी करके आगे नंबर आपने लगा देना। सिंपल सा वेरिफिकेशन, सिंपल सा प्रोसेस है, जिस तरह अदर वेबसाइट पे भी आप करते रहे, ठीक है। तो उस तरह यहाँ पे अपने कर लेना है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।